पटना में अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे बीपीएससी अभ्यर्थियों पर बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज के खिलाफ एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने सोमवार को शहर में आक्रोश मार्च निकालकर विरोध प्रदर्शन किया, जिसका नेतृत्व जिलाध्यक्ष निशांत यादव कर रहे थे। टीपी कॉलेज परिसर से बीपी मंडल चौक तक आक्रोश मार्च निकाला गया। एनएसयूआई जिलाध्यक्ष निशांत यादव ने कहा, सरकार राज्य के छात्र और युवाओं से जंग लड़ रही है। बीपीएससी अभ्यर्थी बीते 14 दिनों से शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं, जहां सरकार का कर्तव्य था कि वह छात्रों से मिलकर उनकी समस्याओं को सुने, उनके सवालों का जवाब दे, लेकिन सरकार लगातार पुलिसिया दमन के सहारे छात्रों की आवाज को कुचल रही है। रविवार की रात सरकार ने दमन और बर्बरता का सारा सीमा पार कर दिया। छात्रों पर वाटर कैनन चलाया गया, लाठियां बरसाई गई, सड़कों पर घसीटा गया और बहुत से छात्र और छात्राओं की गिरफ्तारी भी हुई है। सरकार को हिसाब देना होगा। निशांत यादव ने कहा, छात्रों पर चली एक एक लाठियों का हिसाब सरकार को देना होगा। छात्र का दमन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आक्रोश मार्च में छोटी कुमारी, रैना यादव, वंदना कुमारी, किम्मी प्रिया, पल्लवी यादव, ब्यूटी कुमारी, जूही कुमारी, नेहा कुमारी, सपना कुमारी, निरंजन कुमारी, निकी कुमारी, जिला सचिव सोनू कुमार, कॉलेज अध्यक्ष विभाष कुमार विमल, सचिव संतन कुमार, प्रखंड संयोजक रणधीर कुमार, आशीष कुमार, चंदन राय, अमलेश कुमार, शंकर कुमार, दीपक यादव, नितेश कुमार यादव, सज्जन कुमार, मोहम्मद कैफ, अभिषेक कुमार, अमित कुमार, अमलेश आनंद, अंशु पासवान, सचिन कुमार, विनीत कुमार समेत अन्य मौजूद थे। हम लोगों का सिर्फ एक ही मांग है कि बीपीएससी का जो ये एग्जाम हुआ है उस एग्जाम को रद्द किया जाए, क्योंकि हर जगह पर बहुत गलत तरीके से एग्जाम हुआ है और हर एग्जाम को पेपर लीक हो जाता है। आए दिन हम ये न्यूज़ में पढ़ते हैं कि इस एग्जाम का पेपर लीक हो गया, उस एग्जाम का पेपर लीक हो गया। और बीपीएससी जैसा बड़ा एग्जाम का अगर पेपर लीक हो जाता है और उसके बाद भी अगर स्टूडेंट सड़क पे उतरते हैं और आंदोलन करते हैं, तो उसको बीपीएससी की तरफ से इतना पूरी तरीके से उनको किया जाता, प्रोटेस्ट करने के लिए नहीं दिया जाता, उन पर लाठीचार्ज किया जाता है। ये कहाँ तक सही है? बिहार में सरकार हम लोग बनाए हैं, बिहार में सरकार युवा बनाती है, यूथ बनाती है। और बीपीएससी क्या समझती है या सरकार क्या समझते हैं कि अगर यूथ नहीं रहेगा तो क्या वो कुर्सी पे बने रह जाएंगे? तो उनकी ये गलतफहमी है और हम लोग इसी गलतफहमी को दूर कर देना चाहते हैं, क्योंकि अगर हम युवा नहीं होंगे तो सरकार भी किसी काम की नहीं और ना ही बीपीएससी बोर्ड किसी काम की है। इसलिए हम उन लोगों को सचेत कर देना चाहते हैं कि अगर ये बीपीएससी एग्जाम रद्द नहीं किया गया और दोबारा नहीं लिया गया एग्जाम, तो अभी तो ये मार्च जो है शांतिपूर्ण निकला है, और अगर एग्जाम रद्द नहीं होता है तो ये मार्च बहुत ही उग्र रूप से निकलेगा और पूरे बिहार ही नहीं पूरे देश को बंद कर दिया जाएगा। और ये हम युवाओं का आवाज है, इसको ना तो सरकार दबा सकती है, ना बीपीएससी बोर्ड दबा सकती है और ना ही इस यहाँ की पुलिस दबा सकती है। पुलिस ये क्यों भूल जाती है कि जो भी स्टूडेंट्स पे आज वो लाठीचार्ज कर रही है, कल वही स्टूडेंट्स अगर डीएम एसडीएम बन जाते हैं तो उनको उन्हें सल्यूट करना पड़ेगा। ये चीज को बीपीएससी के क्यों इस तरह से करवाने चाहती है? क्यों सही है पुलिस भूल जाती है? क्या उस पुलिस के बच्चे यहाँ पे नहीं होते हैं? क्या वो पुलिस के बच्चे तैयारी नहीं कर रहे होते हैं, जो खुद सरकार में होते हैं, जो सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं? चाहे वो कोई भी स्टूडेंट हो, कितने बुरे घर से, कितने बुरे परिवार से वो स्टूडेंट्स आते हैं, लेकिन इन लोगों को वो चीज नहीं दिखता है। इनको लाठीचार्ज करना दिखता है, किसी का हाथ पैर तोड़ देते हैं, किसी को कुछ कर देते हैं। लड़कियों को मर्द पुलिस मारती है, क्यों मारती है? यही पूछना चाहते हैं सरकार से, पूछना चाहते हैं बीपीएससी बोर्ड से। और हम सबका यही मांग है कि री एग्जाम होना चाहिए। अगर री एग्जाम नहीं हुआ तो यह आंदोलन बहुत ही उग्र रूप लेगा और इसके जिम्मेदार कोई नहीं होंगे। आप भी एग्जाम दी थी? जी हाँ, मैं भी एग्जाम दी थी। क्या नाम है? मोनिका झा। प्रदर्शन कर रही है। हाँ, हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। हम लोग का कहना है बीपीएससी को अगर अपना कुर्सी नहीं संभल रहा है, बीपीएससी एग्जाम अगर वो लोग बार बार क्वेश्चन लीक करवा रहे हैं, वो लोग खुद करवा रहे हैं। मतलब हम लोग की तरह स्टूडेंट क्वेश्चन लीक नहीं करता, वो लोग खुद करवा रहे हैं और बार बार एग्जाम को कैंसिल कर दे रहे हैं। ये कहाँ का नहीं है? स्टूडेंट इतना मेहनत करके पढ़ता है, बार बार एग्जाम लेके कैंसिल करवा देना। और दूसरी बात, यहाँ पे मतलब कि बच्चे पढ़ के और रोड पे जब कुछ कहने के लिए आते हैं तो उसे पुलिस मार के उसका जान ले लिया जाता है। ये कहाँ का नहीं है? अगर मेरा कहना है कि सरकार को अगर बीपीएससी परीक्षा नहीं संभल रही है, अगर वो नहीं रह पा रहे तो अपनी कुर्सी छोड़े, नहीं छोड़े हम लोग फिर से दोबारा और आंदोलन में हम लोग दोबारा ना बहुत कुछ करने वाले हैं और उसका जिम्मेदार सरकार और उसके सिवा हम लोग नहीं होंगे। ठीक है? क्या नाम है? किम्मी अकबंसी, आरजेडी मधेपुरा। आक्रोश मार्च निकाले हैं, क्या बात है? आक्रोश मार्च निकाले हैं, क्या बात है? देखिए, पटना में बीपीएससी अपने वाजिब मांग को लेकर के 14 दिन से आंदोलनरत है। सरकार जहां पर छात्रों के साथ बात करनी चाहिए, उनकी समस्याओं को सुननी चाहिए, सरकार आंदोलन को दबाने की प्रयास कर रही है। लगातार यह तीसरी बार है जब छात्रों पर बर्बरतापूर्ण तरीके से लाठीचार्ज की गई। इस ठंडी में वाटर कैनन से छात्रों पर पानी का बौछार किया गया। किसी भी लोकतांत्रिक देश में
इस प्रकार की जो निर्मम कार्रवाई है, जो बर्बरतापूर्ण कार्रवाई है, वो नहीं देखी गई है। आज सरकार इस देश के, इस राज्य के छात्रों के साथ युद्ध लड़ रही है। वो आज युद्ध की स्थिति बनी हुई है। छात्रों पर दमनात्मक कार्रवाई होती है। छात्रों के सवालों को सुनने के लिए सरकार सामने नहीं आती है। सरकार को आज के इस आंदोलन से छात्र और युवा सचेत कर देना चाहते हैं कि आप छात्रों पर दादागिरी और तानाशाही कीजिएगा तो छात्र और युवा चुप रहने वाले नहीं है। वो सड़कों पर खड़े होकर के आपसे सवाल करेगा, आपको उनका जवाब देना पड़ेगा। अगर आप जवाब नहीं दीजिएगा तो आने वाले समय में पूरे बिहार में छात्र सड़कों पर उतर करके बिहार का चक्का जाम कर देगा, आपको कुर्सी पर नहीं बने रहने देगा। आप समझिए कि यहाँ पर गरीब कमजोर के बाल बच्चे हैं जो पटना में रह करके वर्षों से पढ़ाई करते हैं। लोग अपना पेट काट करके अपने बाल बच्चों को पढ़ाते हैं। किन्हीं का घर गिरवी लगा हुआ है, किन्हीं की जमीन गिरवी लगी हुई है। और जब वर्षों बाद परीक्षा होती है तो शिक्षा माफियाओं के हाथों प्रश्न पत्र को बेचने का काम करती है सरकार और बीपीएससी। इस प्रकार की गुंडागर्दी हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। सरकार जो बीपीएससी अभ्यर्थी है उनके साथ न्याय करे, री एग्जाम करवाए साफ सुथरे तरीके से, नहीं तो यह आंदोलन चरणबद्ध रूप से जारी रहेगा। और आने वाले समय में यह आंदोलन और भी उग्र रूप से आप सड़कों पर आप देखेंगे कि यह खड़ी मिलेगी। अगर सरकार ने बीपीएससी अभ्यर्थियों के मांग को नहीं माना और पुनः साफ सुथरे तरीके से परीक्षा को कंडक्ट नहीं करवाया तो यह आंदोलन चरणबद्ध रूप से जारी रहेगा। क्या नाम है? निशांत यादव, NSY जिला अध्यक्ष।